पिछली क्लास में हम संबंध के बारे में जाने थे, संबंध क्या है। और आज की इस क्लास में संबंध के प्रकार जानेंगे, टाइप्स ऑफ रिलेशन, जिसमें से आपका पहला है स्वतुल्य संबंध। तो सबसे पहले हम स्वतुल्य संबंध क्या है इसका परिभाषा जानते हैं। तो स्वतुल्य संबंध जो है किसी समुच्चय कैपिटल ए में, जब भी समुच्चय लिखेंगे तो अंग्रेजी वर्णमाला के हम कैपिटल ही लिखेंगे। किसी समुच्चय ए में संबंध आर, किसी समुच्चय ए में संबंध आर स्वतुल्य संबंध कहा जाता है। स्वतुल्य संबंध कहा जाता है। स्वतुल्य संबंध कहा जाता है यदि और केवल यदि आपका जो है क्या होना चाहिए वो देख लीजिए। यदि और केवल यदि x, जो है आपको बिलोंग करना चाहिए किससे, आर से। फॉर ऑल, या फॉर ऑल का सिंबल है फॉर ऑल आपका x बिलोंग्स टू ए। कहने का मतलब ए में जितने भी अवयव होंगे उसका सेम जो आपका आर में होना चाहिए। इसके अलावा है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, लेकिन सेम जो है आपका आर में होना चाहिए, तभी आपका जो है यह संबंध आर स्वतुल्य संबंध कहलाएंगे। जैसे आपको एक उदाहरण के लिए हम देख चुके हैं। उदाहरण के लिए जो है वो देखिए। उदाहरण के लिए मैंने आपको ए मान लिया, ए बराबर 1 2 3 और 4। आगे भी मान सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आर, ये आपका आर जो होता है ए क्रॉस ए का ही सबसेट होता है। तो आर आपको दिया रहेगा, ये आपका जैसे आर मैंने दे दिया 1 1 1 2 1 2 2 2, इसी तरीक़ा से आपको दिया रहेगा 2 3 और भी दिए रहेंगे और 3 3 स्टेप से, और मान लीजिए 4 4 इसी प्रकार रहेंगे 3 4 इस टाइप से आपका जो है आर आपको दिया रहेगा। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं इस आर में आपको ए का, ए देख रहे हैं ए, एक्स बिलोंग्स टू ए। तो ए में है 1 2 3 4 और एक्स बिलोंग्स टू आर। मतलब आपको जो है ऑर्डर पेयर एक्स सेम वाला आर में होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 1 1 2 2, उसके बाद दो है आपका 3 3, उसके बाद आपका 4 4। क्या ये सारे आर में हैं? तो ये सारे आर में हैं। ये सब के सब किस में है? आर में है। इसीलिए जो आपका आर है, इसीलिए आर क्या है आपका? आर स्वतुल्य संबंध है। आर क्या है आपका? स्वतुल्य संबंध है। यदि इनमें से कोई एक नहीं रहता तो आपका जो आर स्वतुल्य संबंध नहीं होता। ये ध्यान रखिए। जैसे मान के चलिए 1 1 नहीं रहता तो भी नहीं होते, 2 2 नहीं रहते तो भी नहीं होते, या 3 3 नहीं रहते, कोई एक 1 2 3 4 में से कोई एक नहीं होता तो आप लिखते कि यहाँ पे यह एक स्वतुल्य संबंध नहीं है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये तो एक है, और एक इसी में से एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। आप दूसरा एग्जाम्पल, ये आपका पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल मान के चलते हैं कि ए बराबर, वही मान लेते हैं 1 2 3 4। ए को आपको अभी सेम माने हैं, ये आपको दिया रहेगा सवाल में भी। मान लिया कि ये आपका ये है, और आर आपको जो रिलेशन आर है वो आपको दे रखा है, वो क्या है वो देख लीजिए। 1 1 इसी तरह से रहेगा 1 3, उसके बाद है 2 4, उसके बाद आपका है 3 3, उसके बाद है मान लीजिए 3 1, उसके बाद क्या है 4 4। इसी टाइप से कोई एक आपका उदाहरण आर में आर दिया रहेगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या यह स्वतुल्य है? तो यह एक स्वतुल्य नहीं है।
इतना, तो आपका तो आर समतुल्य नहीं, क्यों नहीं है? देखिए 1 1 है, बिल्कुल है, 3 3 है, 4 4 है, लेकिन आपको 2 2 नहीं है। दो जो है आपका, दो ए में है लेकिन दो आर में नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे तो आर समतुल्य संबंध नहीं है। आर क्या है आपका? समतुल्य संबंध नहीं है। आप बोलिएगा क्यों नहीं है समतुल्य संबंध, तो वो भी आपको बताते हैं। समतुल्य संबंध नहीं है क्यों? तो क्योंकि आपका देख लीजिए, क्योंकि दो बिलोंग कर रहा है किससे? ए से। दो बिलोंग टू ए, बट या हिंदी में लिखेंगे लेकिन या परंतु, हम कुछ भी लिखते चलिए परंतु लिखते, परंतु जैसे यहाँ क्या बोला, x बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल, ये फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए, मतलब ए में सभी अवयव के लिए आपका x होना चाहिए। तो यहाँ पे दो ए से बिलोंग कर रहा है, लेकिन 2, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू क्या चीज? आर। 2, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसीलिए दो बिलोंग्स टू ए, परंतु 2, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसीलिए आपका जो है आर क्या नहीं है? स्वतुल्य संबंध नहीं है। स्वतुल्य संबंध क्या है? नहीं है। अब यहाँ पे स्वतुल्य संबंध क्या है? नहीं है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि कौन स्वतुल्य होगा, कौन नहीं होगा। ये तो अंक में हो गए, कुछ रेखा वाला में भी जान लीजिए, भाषा वाला में। जैसे आप जानते हैं कोई भी रेखा खुद के समांतर होते हैं, कोई भी रेखा जो है खुद के क्या होते हैं? समांतर होते हैं। जैसे यही रेखा ले लीजिए, इसी पर एक और रेखा खींच देंगे, इसी पर ही, तो ये दोनों रेखा क्या आ जाएगा आपका? एक ही पर आ गया कि नहीं आ गया? तो कोई रेखा जो है खुद के क्या होते हैं? समांतर। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन दे देगा कि माना कि किसी तल में सभी सरल रेखाओं का समुच्चय ए में समांतर होने का संबंध समतुल्य संबंध है। क्यों है? तो क्योंकि कोई भी सरल रेखा स्वयं के क्या होते हैं? समांतर होते हैं। तो आपको समांतर रेखा वाला जो पूछा जाएगा तो यहाँ क्या आएंगे? समतुल्य होंगे। उसके बाद जो है समरूप त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज जो है खुद के समरूप होते हैं, तो आपको समरूप त्रिभुज की बात करेंगे तो समरूप त्रिभुज भी क्या हो जाएगा आपका? समतुल्य संबंध हो जाएंगे। तो इसमें आपको क्वेश्चन रहेगा, मान लीजिए कि माना कि किसी समतल में स्थित त्रिभुजों का समुच्चय ए, माना कि समतल में स्थित त्रिभुजों का समुच्चय क्या है? ए। तो और ए संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि त्रिभुज एक्स त्रिभुज वाई के क्या है? समरूप है। तो यहाँ पर आर एक समतुल्य संबंध है। क्यों है? तो क्योंकि कोई भी त्रिभुज जो है या प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के क्या होते हैं? समरूप होते हैं। क्या होते हैं? स्वयं के समरूप। इसलिए समरूप त्रिभुज भी कहेगा तो क्या हो जाएंगे? या सर्वांगसम भी बोल देगा तो भी सर्वांगसम जो है आपका जो है क्या होते हैं? खुद के सर्वांगसम होते हैं, तो वो भी आपका क्या हो जाएंगे? समतुल्य संबंध हो जाएंगे, कारण कि खुद में रहेगा वो। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या ए है और कोई संख्या बी है, ये दोनों बराबर है, तो कोई भी संख्या खुद के बराबर होते ही होते हैं, तो बराबर वाला भी संख्या क्या हो जाता है? आपका समतुल्य हो जाता है। तो समतुल्य संबंध हम जान चुके हैं। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि क्या चीज? समतुल्य के बाद दूसरा सम्मित संबंध। ठीक है, तो सम्मित संबंध क्या है वो देखेंगे। तो थोड़ा सा हम इधर करके आपको सम्मित संबंध का एग्जाम्पल बताते हैं। दूसरा, तो अब ये हो गया आपका। अब सम्मित संबंध क्या है? तो यह आपका दूसरा परिभाषा होगा, वो देखेंगे। सम्मित को इंग्लिश में बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। तो सम्मित एक एक करके सारा चीज़ जानेंगे, बारीकी से, बिल्कुल बेसिक से जानेंगे, हर एक चीज़ जानेंगे, किसी भी प्रकार का किन्हीं आदमी में कोई समस्या नहीं होगा। सम्मित संबंध, थोड़ा लाइट ज़्यादा लग रहा है क्या? अच्छा चलिए, सम्मित संबंध, इसको हम इंग्लिश भी लिख देते हैं आपको, सिमेट्रिक, SYMMETRIC, सिमेट्रिक रिलेशन, RELATION। ऐसे हम पूरा हिंदी में ही सारा मैथ को देखेंगे, लेकिन कुछ लोग को इंग्लिश भी ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो सिमेट्रिक में क्या होगा? उल्टा समझिए, XY तो YX होना चाहिए। कहने का मतलब सबसे पहले इसका हम परिभाषा देख लेते हैं। तो परिभाषा क्या है वो देखेंगे। किसी समुच्चय ए में, किसी समुच्चय, ठीक है, किसी समुच्चय, जब भी समुच्चय बोलेंगे तो हम कैपिटल ही लिखेंगे। किसी समुच्चय कैपिटल, जब भी समुच्चय की चर्चा होगा तो आप ध्यान रखेंगे कि कैपिटल ही होंगे। किसी समुच्चय ए, ठीक है,
हाँ दिख रहा है, पूरा दिख रहा है। ए में कोई संबंध, ठीक है, कोई संबंध आर भी एक प्रकार के रिलेशन ही होते हैं। आर मतलब रिलेशन, ये भी एक प्रकार की जो है सेट ही समझिए, इसलिए कैपिटल से लिखते हैं। आर एक सम्मित संबंध कहा जाता है या कहलाता है। आर एक सम्मित संबंध कहा जाता है या कहलाता है, एक ही बात है। सम्मित संबंध कहा जाता है यदि और केवल यदि, और केवल यदि आप देखिए यहाँ पर, इसमें जो है आपका, इधर थोड़ा आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पर जो आप देखें ना, ये जैसे सम्मित है ना, तो सम्मित में सॉरी यहाँ पर स्वतुल्य, तो स्वतुल्य में x जो है रिलेटेड रखेगा किससे, x से ही। x रिलेटेड क्या होगा, x खुद से ही रिलेशन रखेगा, तो आपका यह क्या हो जाएगा, स्वतुल्य संबंध हो जाएगा। सम्मित में क्या हो जाएगा, कहने का मतलब यहाँ लिख देते हैं, यदि x जो है रिलेटेड y है, x रिलेशन किससे y रख रहा है, y से, तो y भी किससे रखना चाहिए रिलेशन, x से। जैसा x y से रिलेशन रख रहा है, वैसा ही रिलेशन यदि y भी x से रख रहा है, तो हम कहेंगे कि यह एक संबंध जो है सम्मित संबंध है। कहने का मतलब, एक दूसरे एग्जाम्पल को आप ऐसे ना लिख करके आप इस तरीका से भी लिख सकते हैं, अर्थात x, y बिलोंग्स टू r। यदि x, y r का अवयव है, मतलब बिलोंग कर रहा है, तो इम्प्लाइज इसका उल्टा भी उसमें होना चाहिए। कहने का मतलब y, x भी बिलोंग करना चाहिए किससे, r से। जहां आपका x और y जो है, ये जो x और y है, ये किससे बिलोंग करना चाहिए, a से। क्योंकि r जो होता है, r, ये आप ध्यान रखिएगा, r जो होता है सबसेट होता है a क्रॉस a का। जब x और y a का होगा ही नहीं है, तो रिलेशन ही नहीं होगा। ये तो हम पहले क्लास में कर चुके थे। r जो होगा a क्रॉस a का रिलेशन होंगे, नहीं, r और a क्रॉस a का एक सबसेट उपसमुच्चय होंगे, ठीक। अब देखिए, इसको दूसरे तरीका से भी हम लिख सकते हैं कि x y बिलोंग्स टू r इम्प्लाइज y x बिलोंग्स टू r। उल्टा भी r में है, सीधा भी r में है, तो इसके लिए हम जानते हैं कि r जो है, आप कह सकते हैं r बराबर r इनवर्स। इनवर्स में वही होता है, x की जगह y हो जाता है, y की जगह क्या हो जाता है, x हो जाता है। तो यह आपका जो है सम्मित संबंध हो जाएंगे, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में आपको बिहार बोर्ड में रह सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है सम्मित होने के लिए, तो r बराबर क्या होना चाहिए, r इनवर्स, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल में क्या होगा वो देखते हैं। तो एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं कि मान के चलते हैं कि उदाहरण ले लेते हैं ना, एक उदाहरण आपका जो है, उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण, ठीक है। तो उदाहरण में मैंने लिया, माना कि, ठीक है, माना कि आपको a बराबर वही 1 2 3 4 ले लेते हैं, 1 a बराबर 1 2 3 और 4, ठीक है, ये ले लिए। और आपको r भी दिया रहेगा, तो r क्या दिया है वो देख लीजिए, 1, 2, उसके बाद है 2, 2, ठीक है। उसके बाद है आपका 2, 1, उसके बाद है आपका मान के चलिए 3, 4, उसके बाद मान के चलिए 4, 3, इतना ही रखते हैं, और भी लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि देख लीजिए 1, 2 किससे बिलोंग कर रहा है, r से। तो क्या उसका उल्टा भी है कि नहीं, 2, 1 भी किस में है, r में है। ये हो गया एगो, सारे को देखना, 1 2 तो उल्टा 2 1 भी है। अब 2 2 तो 2 2 का उल्टा तो 2 2 ही होगा, तो इसको हम काहे देखेंगे, 2 2 का उल्टा 2 2 का, इसको छोड़ देंगे। 1 2 का उल्टा तो 2 1 हो गया। अब हो गया 3 4, तो क्या 3 4 का उल्टा, 3 4 का उल्टा क्या होगा, 4 3,
तो 3 और 4 आर में है, तो 4 3 आर में है कि नहीं है। कहने का मतलब एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज वाई एक्स बिलोंग्स टू बी आर, उल्टा भी है। इसीलिए आपका आर जो है क्या लिख देंगे, अतः आर क्या है, आर सम्मित संबंध है। आर जो है आपका सम्मित संबंध है। आर क्या हो गया आपका, सम्मित संबंध हो गए। अब यहाँ पर एक दूसरा एग्जांपल, आप इसको आर इनवर्स लिखना चाहेंगे तो आर इनवर्स देख लीजिए। आर इनवर्स उल्टा लिखेंगे, आर इनवर्स करें 1 2 तो 1 2 का उल्टा हो जाएगा 2 1, 2 2 का उल्टा हो जाएगा 2 2, 1 2 का उल्टा हो जाएगा 2 1 का उल्टा हो जाएगा 1 और 2, 3 4 का उल्टा हो जाएगा 4 और 3, 3 4 का उल्टा हो जाएगा 4 3 का उल्टा हो जाएगा 3 और 4। तो आप देख रहे हैं आर बराबर है आर इनवर्स। आर बराबर क्या है, आर इनवर्स। देखिए 2 1 है तो इसमें भी 2 1 है, यहाँ 2 1 है, 2 2 तो 2 2, 1 2 तो 1 2, 4 3 तो 4 3, 3 4 तो 3 4। अब जब आगे पीछे हो सकता है, ठीक है, अब जब आगे पीछे हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बातें नहीं है, ठीक है। सेट में जो अब आगे उससे कोई मतलब नहीं है, इसलिए क्या है, यह एक सम्मित संबंध है। एक दूसरा एग्जाम्पल हम लेके आपको बताते हैं कि कौन सम्मित संबंध नहीं है, तो वो देखेंगे। जैसे दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिया, मान लेते हैं कि ए बराबर आपका जो है 1 2 3, यही ले लेते हैं छोटा सा, ठीक है। और आर आपका दे देते हैं 1 1 2 3, ठीक है, 2 2, उसके बाद 3 2, उसके बाद कुछ और दे देते हैं, मान के चलिए 3 1। तो अब यहाँ पर देखिए क्या यह सम्मित संबंध है, तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे सभी लोग बारीकी से, दिख तो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं, चलिए दिख रहा होगा हमें लगता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ देखिए 1 1 का उल्टा 1 1 तो हो ही जाएगा, 2 3 का उल्टा 3 2 तो 3 2 है, 2 2 का उल्टा 2 2, लेकिन 1 3, ये देखिए 1 3 का 3 1 का उल्टा क्या होगा 1 3, तो लिखेंगे चूंकि 3 1 बिलोंग्स टू आर, 3 जो आर है 3 1 जो है आर से बिलोंग कर रहा है, परंतु क्या इसका उल्टा आर से है, 1 3 आर में है, 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसीलिए आता है आर कौन संबंध नहीं है, आर सम्मित संबंध नहीं है। आर जो है आपका सम्मित संबंध नहीं है, सम्मित संबंध नहीं है, सम्मित संबंध नहीं है। क्यों नहीं है तो बता देंगे क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 3 है, 3 1 है लेकिन 1 3 नहीं है, एक भी मात्र एक भी ऐसा हो गया तो आप कह देंगे कि यह सम्मित संबंध नहीं है। सभी को देखना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो अव्यय है आर में दिल है वही, लेकिन स्वतुल्य में क्या था, ए को भी देखना पड़ता था। ए में 1 2 3 4 है, इसमें 1 1 2 2 3 3 4 4 होना चाहिए, लेकिन इसमें कोई जो भी नहीं वैसा। आपको आर में देखना है, आर में जो है उसका उल्टा आर में है कि नहीं। यदि है तो लिखेंगे सम्मित संबंध है, यदि नहीं है तो लिखेंगे क्या है, नहीं है। अब जो है अगला वो आपका जो है लास्ट है, तीसरा प्रकार, वो है आपका संकर्मक, ठीक है। तो संकर्मक के बारे में जो है अगला ट्रांजिटिव रिलेशन, तो हम अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। थोड़ा वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, तो ये दो आप ध्यान रखेंगे। किसी प्रकार कोई दिक्कत है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसको यदि और भी बढ़िया समझना चाहते इस लेक्चर को दोबारा देख लीजिएगा, बिल्कुल समझ पाएंगे, कहीं से कोई कठिनाई नहीं आएगा। आप हर एक सवाल को बारीकी से खुद से ही बना सकते हैं। जैसे इसमें एक भाषा में भी लिख सकते हैं कि मान लीजिए किसी समतल में स्थित रेखाएं, किसी समुच्चय में रेखा ए है और आर जो है रेखा का लंब, रेखा क्या है, लंब। जैसे मान के चलते हैं कि आपका जो L1 है और L2 है, ये दोनों में लंब की कंडीशन दिया है, तो जानते हैं कि L1 L2 पर लंब है तो L2 भी क्या होंगे, L1 पर लंब होंगे। जैसे ये मान के चलिए L1 रेखा है और ये क्या है L2, ये 90 बना रहा है, L1 L2 पर 90 बना रहा है, तो L2 भी L1 पर कितना बनाएगा, 90 बनाएगा। तो उल्टा क्या आपका सत्य है,
तो यहाँ पर लंब रेखाएं वाले भी क्या हो जाएंगे, आप कह सकते हैं कि यह एक सममित संबंध है, या त्रिभुज के समरूप वाला भी कह सकते हैं। यदि कोई त्रिभुज अगला त्रिभुज के समरूप है तो ये भी इसके क्या होंगे, समरूप होंगे। मतलब ये त्रिभुज पहला त्रिभुज दूसरा के त्रिभुज के समरूप है तो दूसरा त्रिभुज पहला के त्रिभुज के क्या होंगे, समरूप होंगे। उल्टा है कि नहीं, उल्टा सत्य है, इसीलिए यह एक क्या है, सममित संबंध है। या हम ऐसे दे देंगे कि मान लीजिए ए ग्रेटर देन बी, क्या यह सममित होगा। कहने का मतलब बी जो है ए से क्या है, बड़ा है, बी जो है ए से क्या है, बड़ा। तो क्या बी उल्टा हो सकता है, बी ए से बड़ा है तो क्या इसका उल्टा ए भी बी से बड़ा हो सकता है। ऐसा यदि ऐसा ए जो है बी से छोटा है, अब बी जो है ए से बड़ा है, मतलब यहाँ पर बी बड़ा है तो फिर कहने का मतलब उल्टा सत्य होना चाहिए। मतलब ए बी जो है ए से बड़ा है तो उल्टा भी होना चाहिए, ए बी से बड़ा होना चाहिए। लेकिन ऐसा सत्य नहीं होता है। जैसे आप कह सकते हैं जैसे 3 जो है और 4, तो 4 बड़ा है 3 से, क्या उल्टा ऐसे लिख सकते हैं आप, 4 छोटा 3। जैसे यहाँ पर 4 बड़ा है तो उल्टा क्या 3, क्या ये दोनों, जैसे ये तो सही है लेकिन ये सही है नहीं है। तो कहने का मतलब ऐसा कोई रिलेशन दे दिया ए में बी में कि ए और बी जो है, बी बड़ा है ए छोटा है, तो क्या एक सममित संबंध है। तो आप जाओ देखिए यह सममित संबंध नहीं है। क्यों सममित संबंध नहीं है, कि बी बड़ा है ए से तो फिर ए बड़ा नहीं होगा बी से, उल्टा सत्य नहीं है, इसलिए सममित संबंध नहीं है। ये ध्यान रखेंगे आप, कौन सममित संबंध होगा और कौन सममित संबंध नहीं होगा। तो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे संक्रामक ट्रांजेक्टिव रिलेशन के बारे में। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।